हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। आज के वीडियो में हम BPCC 109 इग्नू की जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बुक है उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2022 दिसंबर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द काजुअल फैक्टर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है? तो सबसे पहले 1943 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे लियो कैनो। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स एंड सिम्टम्स इंक्लूडिंग डेफिसिट इन लैंग्वेज, परसेप्चुअल एंड मोटर डेवलपमेंट, डिफेक्टिव रियलिटी टेस्टिंग एंड एन इनेबिलिटी टू फंक्शन इन सोशल सिचुएशंस। तो जैसा कि तुम्हें मालूम ही है कि क्या मीनिंग हुआ इसका, कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को, या वो सोशली जैसे और बच्चे बिहेव कर रहे होते हैं उनसे थोड़ा अलग बिहेव कर रहा होता है, वो परसेप्शन उसका क्लियर नहीं होता किसी चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो जो अनयूजुअल लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, वो अलग बिहेव करता है, ऐसा बच्चा ऑटिज़म कैरी कर रहा होता है। ठीक है ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत वाइड उसको कह सकते हैं कि सब लोग सेम नहीं होते हैं। किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा, किसी में कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम, किसी में जो बैलेंस, हाथ पैर को बैलेंस ना कर पाना, यानी उसको मूवमेंट उसका रेगुलर होना, या कुछ ऐसा अलग सा बिहेव हो जाएगा, नोडिंग करना, हेड को नोड करते रहना, है ना। तो ऐसा अलग सा बिहेव करता है जो कोई बच्चा, तो वो ऑटिज़म का शिकार होता है, उसको ऑटिज़म होता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों में हमने देखा कि ऑटिज़म भी 3 प्रकार का हो सकता है। थोड़ा सा हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो एक बच्चे का बिहेवियर अलूफ हो सकता है, यानी कि वो किसी को अपने आसपास देख रहा है मगर उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने में खोया पड़ा है, यानी अपने खेलने में मस्त है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, पैसिव वे में अगर हम देखें तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कि सोशली इनिशिएट नहीं लेगा कुछ भी इंटरेक्शन के लिए, यानी कि खुद से कोई जाके किसी के पास बैठ के खेलना नहीं चाहेगा, या किसी के पास जाके कुछ इंटरेक्शन नहीं करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरा कोई इंटरेक्शन करेगा तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा आया खेलने के लिए तो वो ठीक है, उसके साथ में थोड़ा सा खेलने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा हुआ थर्ड हुआ एक्टिव। ठीक है, कोई ऐसा थर्ड तरह का हो गया, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा हुआ जो दूसरों के साथ में इंटरेक्टिव है, यानी मगर अनयूजुअल वे में है, जैसे कि बिना मतलब हंस रहा है, बिना मतलब रो रहा है, या बिना मतलब ऐसे कोई हरकतें कर रहा है जो अजीब लगती हैं। ठीक है, मगर इंटरेक्शन कर रहा है दूसरों के साथ में, लेकिन अजीब तरह से कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑटिज़म भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है ना, सब में सेम चीज़ें नहीं होती हैं, सब में डिफरेंट होती हैं, थोड़ा उनकी प्रोबेबिलिटी अलग हो सकती है। ठीक है ना, यानी किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में अलग तरह से बिहेव करना, किसी में अलग तरह से, किसी में वर्डिंग प्रॉब्लम होना, यानी कि कोई चीज़ बोल नहीं पा रहा है वो। ठीक है ना, किसी में उसको फिज़िकली प्रॉब्लम हो गई है, वो चल नहीं पा रहा है ढंग से जैसे और लोग चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ऑटिज़म। ठीक, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? एक तो कॉज होता है हमारा साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट। नंबर 1 हो गया साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट। इसमें हमने देखा कि जो हमारे ये कैनर थे, इन्होंने साइकेट्रिस्ट कैनर, उन्होंने नोटिस किया और बोला कि जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म के शिकार, जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर परफेक्शनिस्ट होते हैं, या ज़्यादा ही उनका IQ हाई होता है। ठीक है, ऐसे लोग उनको बच्चों को कुछ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, या उनको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं कि वो बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो सकते हैं। तो इस टाइप का सोशल एस्पेक्ट सोचा गया था कि ऑटिज़म हो सकता है कि इसके कारण हो, लेकिन ये ज़्यादा इसका रोल दिखाई नहीं दिया। बाद में रिसर्चर्स ने
रिसर्चेस की गई और रिसर्च में पाया गया कि ये सोशल एस्पेक्ट की वजह से कम होता है, ज़्यादातर ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, इसकी रोल ऑफ डेवलपमेंट इसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, काफ़ी रिसर्चर जो हैं उन्होंने बिलीव किया कि इसका साइकोलॉजिकल और सोशल इन्फ्लुएंस तो कम होता है और इसमें डेवलपमेंट में बच्चे के इसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, तो कुछ जीन्स, कोई स्पेसिफिक जीन तो अभी तक पता नहीं की गई है कि ऑटिज़म के लिए कि यही स्पेसिफिक जीन होनी चाहिए बच्चे के अंदर तभी उसको ऑटिज़म होगा, ऐसे कोई स्पेसिफिक जीन नहीं पता की गई है। लेकिन देखा गया है कि कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑटिज़म के लिए। ठीक है ना, ऑटिज़म में रिसर्च में पाया गया कि जो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है अमाइगडाला। ठीक है, अमाइगडाला जब रिसर्च की गई कि एक ऑटिज़म वाले बच्चे और एक बिना ऑटिज़म वाले बच्चे, दोनों बच्चों का अमाइगडाला जब मेजर किया गया वो दोनों का सेम था, मेजरमेंट में सेम था। लेकिन उनका देखा गया कि जो ऑटिज़म वाला बच्चा है उसमें न्यूरॉन जो थे वो बहुत कम थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि हो सकता है कि अमाइगडाला में उसके न्यूरॉन कम होने की वजह से वो उसमें ऑटिज़म आया। ठीक है, अब अमाइगडाला क्या होता है और अमाइगडाला क्या फंक्शन क्या है। अमाइगडाला जो होता है ये एंग्जाइटी और फियर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एंग्जाइटी और फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बच्चे के अंदर एंग्जाइटी एंड फियर अगर आ जाता है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस उसको एक्सेसिव स्ट्रेस मिल रहा हो बहुत लंबे समय तक, अगर किसी को एक्सेसिव स्ट्रेस दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर एंग्जाइटी और फियर डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या रिलीज़ होगा, कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। और कंटिन्यूस कोई अगर एक ही पोजीशन में स्ट्रेस हार्मोन की वजह से कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेगा तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ न्यूरॉन्स की एब्सेंट हो जाएंगे और जिसकी वजह से ऑटिज़म उसके अंदर हो सकता है। तो ये सारे रीजंस देखने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि ज़्यादातर बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ऑटिज़म। ठीक है, तो एक और हमारे बैरन कोहेन जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि न्यूरोपेप्टाइड जो ऑक्सीटोसिन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो ट्रस्ट और फियर को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होगा किसी बच्चे में तो ऑटिज़म उसके अंदर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि जिस बच्चे को ऑटिज़म है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की वजह से कमी की वजह से उसको अगर ऑटिज़म है तो ऑक्सीटोसिन उसको देने से वो बच्चे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट शो होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटिज़म में। ठीक है ना, तो ये सारा एलोब्रेट करके तुम लिख दोगे तो ये 10 नंबर के लिए इनफ होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।